प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 19 और 20 ये दोनों श्लोक साथ में हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। संबंध इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ये श्लोक 19 प्रकृति पुरुष चैव विद्य नादि उभावपि विकारांश्च गुणानंश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अब श्लोक 20 कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यचच मतलब जो है और यादृक च मतलब जैसा है, यद्विकारी मतलब जिन विकारों वाला है और यत श्वच यत मतलब जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यचच का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यत श्वच यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व मतलब परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व मतलब परमात्मा और पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ दोनों तत्वों से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र मतलब जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और महतत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष मतलब जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपन में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभौ एव उभावपि
उभौ एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद मतलब विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इंद्र शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है। क्षमा करना। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इंद्र शरीरों क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए ही यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, इसीलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। गुण ही गुण में बरत रहे हैं। कार्य कर्ण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण वाणी हस्त पाद उपस्थ और गुदा तथा मन बुद्धि और अहंकार, इन 13 मतलब बहिकरण और अंतकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार मतलब साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं, एक कर्मेंद्रियां, दूसरा ज्ञानेंद्रियां और तीसरा मन बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन बुद्धि और अहंकार को अंतकरण कहते हैं, जिनसे क्रियाएं होती हैं। वे कर्मेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर
ज्ञानेंद्रियों का शासन है। ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बैठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार दो तरह का होता है, एक अहंवृत्ति और दूसरा अहंकर्ता। अहंवृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहंवृत्ति के साथ जब स्वयं मतलब पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहंवृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहंवृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता। प्रकृति का कार्य बुद्धि मतलब महतत्व है और बुद्धि का कार्य अहंवृत्ति मतलब अहंकार है। यह अहंवृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही बुढ़ंगते प्रकृति जानन गुणान। गीता। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं वे सब क्रियाएं अहंवृत्ति से ही होती है। इसी अहंवृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, मतलब अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी मतलब राजी होना, यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी मतलब नाराज होना, यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है, मतलब चेतन में, प्रकृति मतलब जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा मतलब जड़ और परा मतलब चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। यह दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसीलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही हैं। परंतु परा प्रकृति मतलब चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति मतलब जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है। गीता, जिसको अहम कहते हैं, इस अहम में जड़ और चेतन दोनों ही हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है।
पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है, पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया। स्वयं में ज्वर नहीं आता। आत्मानं चेद विजानीयाद दयम स्मृति पुरुष कमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजवरेत। बृहदायक। यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के मतलब ज्वर ताप से अनुतप्त हो। यदि आता तो कभी मिटता नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि तादात्म्य में मुक्ति मतलब कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसीलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। प्रत्युत जड़ के संगम से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य यह है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं। दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संगम से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे और दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं। इसीलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 21 से शुरू करूँगा। शुक्रिया, नमस्ते।